तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पुराना ही टॉपिक सीख रहे हैं। हम आज और क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जो आप फेस कर रहे हैं उनको समझें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे एडमिट लिख दिया। एडमिट को हमें कैसे इंटरचेंज करना होता है, तो क्या आएगा, TIMDA। दोस्तों ये आ जाएगा, इसका ये आएगा। इसी तरह हम आज के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैं यही ले लेता हूँ, तो एडमिट, इसको हटाता हूँ। एडमिट का हमने क्या किया है, एडमिट को हम लास्ट में लेके गए हैं, तो सीधे सीधे हमने इंटरचेंज किया है। सीधे सीधे इंटरचेंज किया है, इसमें चेंज किया है, इसमें सिर्फ उल्टा कर दिया है। ये यहाँ था, लास्ट में पहुँचा दिया। उसी तरह अगर हम कोई और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, गेस्ट। तो गेस्ट का उल्टा क्या आ जाएगा, TSEUG। दोस्तों गेस्ट का ये आ गया। हम बढ़ते हैं एक टफ क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। टफ है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम कर ना पाएँ। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एडमिट दिया गया है, तो मैं लिख देता हूँ एडमिट। और एडमिट को हम चेंज करेंगे किस में, एडमिट को हम चेंज करेंगे SGJZV में। दोस्तों एडमिट को हमने SGJZV में कन्वर्ट किया। आप कहेंगे कैसे किया है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। लास्ट वाला वर्ड, पहला वर्ड लास्ट में लेके गए और लिख दिया हमने -5। इसी प्रकार डी को हम लास्ट में लेके गए और लिख दिया -4। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा कैसे आएगा। जैसे हम ए से पीछे की तरफ जाएंगे तो एक से पहले क्या आएगा, ZYX V। तो ये कौन सा है, ये पांचवा वर्ड है V, तो V लिख दिया। इसी प्रकार हम डी में आएंगे तो DCBAZ, तो ये कौन सा है, ये चौथा है। उसी प्रकार M से करेंगे तो ये -3 होगा, I से करेंगे तो ये -2 होगा, और T से करेंगे तो ये -1 होगा। इसी तरह हमें किसका निकालना है, इसी तरह हमें निकालना है कार्ड का, CARD। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें 5 दिए गए थे और इसमें 4 दिए गए, तो दोस्तों इसमें 4 दिए गए हैं तो हम यहाँ तक संख्या लेंगे, 4 से संख्या लेंगे। जब हम यहाँ तक दिया गया तो हम 4 संख्या लेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, आएगा C। -4 करेंगे तो क्या आएगा, Y आएगा। -3 करेंगे तो X आएगा। -2 करेंगे तो P आएगा। -1 करेंगे तो C आएगा। दोस्तों हमारा आंसर आ गया है CPXY, ये हमारा आंसर है। दोस्तों बड़े ही सिंपल मेथड से हो गया है, उसमें कोई भी दिया रहे, कितने भी दिए रहे, हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें कितनों का निकालना है। हमें 4 का निकालना था तो हमने 4 तक किया, अगर हमें 3 का निकालना होता तो हम 3 तक ही करते। इसमें दिया गया था 5 तक, तो हमें 5 तक हमने इसलिए निकाला ताकि हम इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर ये कर कैसे रहा है और ये 5 आया कैसे। दोस्तों इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा है, लेकिन मेथड एकदम सिंपल आएगा। इसी में यही वाला मेथड आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होना कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। हम करके देखते हैं, करते हैं। दोस्तों मैं एकदम सिंपल मेथड से करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो लिखा हुआ है TELEVISION। टेलीविज़न का दिया गया है, टेलीविज़न का दिया है NOISIVELET। दोस्तों टेलीविज़न का हमें ये दिया गया है, हमें एकदम समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, सीधे सीधे इसका विपरीत कर दिया है। मैं बना देता हूँ इसका विपरीत।
इसका उन्होंने ठीक विपरीत कर दिया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इंटरचेंज कर दिया है, उसका पूरा मेथड इंटरचेंज कर दिया। आप ऐसे टेलीविज़न पढ़ लें या फिर ऐसे टेलीविज़न पढ़ लें, अगर आप मिरर लगाएंगे तो आपको ऐसे में टेलीविज़न एकदम सीधा लिखा हुआ दिख जाएगा। और पूछा क्या है उन्होंने इंडस्ट्री का पूछा है। दोस्तों टेलीविज़न का हमें पता चल गया। इंडस्ट्री का क्या आएगा, YRTSUDNI, और ये हमारा आया 1 नंबर प्लस में। दोस्तों यहाँ कोई माइनस मार्किंग नहीं कर सकता है आपकी। जहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। बहुत दिया गया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, आपको बहुत कुछ दिया गया होगा, लेकिन आपको सिंपल ही मेथड से करना है, एकदम सिंपल मेथड से करना है। लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, और ये हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है टेलीफोन का। टेलीफोन को उन्होंने दिया है ENOHPELET। दोस्तों बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ क्या किया है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं कि मैं बताऊँ आपको कि मैंने यहाँ क्या किया है। आपको अब खुद समझ में आना चाहिए, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कि आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब हमें निकालना है एलिगेटर का। एलिगेटर का निकालेंगे तो क्या आएगा, ROTAGILA। दोस्तों आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आ रहा है। दोस्तों सेकेंडों में आंसर आ रहा है, और ये माइनस पॉइंट नहीं देगा, +1 पॉइंट देगा आपको। ये वो नंबर हैं जो 60 प्लस करवाते हैं हमें, और सिलेक्शन के एकदम पास ले जाते हैं और हमें सिलेक्ट करवाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अगर हम गलती करेंगे तो हम सिलेक्शन लेना भूल जाएं। ऐसे क्वेश्चनों में गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। ऐसे क्वेश्चंस प्लस पॉइंट वाले होते हैं, माइनस पॉइंट इनमें कहीं नहीं होता है। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम नए टाइप पे पहुंचते हैं। कोडिंग टू कोडिंग का ये नया टाइप है, आपको काफ़ी बार समझ में आएगा कि ये क्या पूछ रहा है, एग्ज़ाम में पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको अभी 2 टाइप बताऊंगा। 2 टाइप कैसे कि पोस्टर लिखा हुआ है, पोस्टर लिखा हुआ है, इसका अंक दिया है 2 3 4 6 7 8, और इसी के साथ मून दिया गया है। मून का आपको दे रहा है 5 3 3 1। अब दोस्तों हमें इसमें से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखती है, क्योंकि यहाँ पे O का मान 3 दिया गया है और यहाँ पे भी O का मान 3 दिया गया है। तो इस तरह हम सबके मान निकाल लेते हैं। तो P का मान कितना है, P का मान है 2, O का मान है 3, S का मान है 4, T का मान है 6, E का मान है 7 और R का मान है 8, M का मान है 5 और यहीं पे N का मान है 1। दोस्तों ये माना गया है, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि इसका मान ये होता है। ये क्वेश्चन में दे रहा है, इस वजह से हम इसको मान रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। और इसमें पूछ लेता है कि मोस्ट स्टॉप्स और स्टर्न का क्या आएगा। दोस्तों दिया गया है ये और हमें पूछा गया है ये, तो ये हमारे लिए लगता है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ये हमने पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो अभी मैंने बताया M का मान कितना है 5,
ओ का मान कितना है 3, एस का मान कितना है, एस का मान कितना दे रहा है 4, और टी का मान कितना दे रहा है 6। दोस्तों मान मैंने लिख दिए हैं। इसी तरह स्टॉप्स पे पहुंचते हैं। तो टी का मान सीधे सीधे लिख देंगे। पहले हम जो जो हमें आ रहा है वो लिखेंगे। टी का मान ये है, एस का मान ये, ओ का मान ये है, पी का मान ये है, एस का मान, एस का मान कितना है दोस्तों, एस का मान 4 है, और यहाँ पे भी एस का मान 4 है। दोस्तों ये आ गया हमारा स्टॉप्स का। और स्टर्न का क्या आ जाएगा 4 6। अब ई का मान कितना है 7, आर का मान कितना है 8, और एन का मान कितना दिया गया है 1। दोस्तों ये हमारा आ गया। कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वही उसका आंसर होगा। कहीं हमें अलग नहीं जाना है, ना ही अपना दिमाग कहीं दूसरी जगह व्यर्थ करना है, क्योंकि ऐसे में हम कुछ नहीं करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं अपने माइंड में, और कन्फ्यूज होके जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसे भी गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप हैं हम आज पूरे टाइप ख़त्म कर देंगे। मेरे पूरे टाइप ख़त्म करने से मतलब है ये ABCD वाले जितने भी टाइप होते हैं ये आज मैं पूरे तरह कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि कल से हम नए टॉपिक नए नए टाइप की चलेंगे। कि कोई वर्ड दिया गया है उसकी ये मान्यता है, तो इस वर्ड की क्या मान्यता होगी, हमें रिलेट करना होता है, और उसी के साथ हम उसके आगे चलेंगे। दोस्तों इसके आगे मैं नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइप। ये टाइप 5 था, और बाकी के टाइप मैंने पहली क्लासेस में बताए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। मैं अब टाइप 6 पे जा रहा हूँ। दोस्तों नए टाइप में क्या है कि नया टाइप है ऐसे कि जैसे लिखा है NAVIN, नवीन लिखा है, और नवीन का दिया गया है 14/01/22/0914। दोस्तों क्वेश्चन देख के आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये इतने और ये इतने ज़्यादा। ये ऐसा इसलिए है कि N है वो उसकी पोजीशन दी गई है 14, A है उसकी पोजीशन दी गई 01, V है उसकी पोजीशन है 22, I है उसकी पोजीशन है 9, और N है उसकी पोजीशन है 14। दोस्तों क्या दिया गया है, N की पोजीशन दे दी गई है 14, इसी प्रकार A की पोजीशन दी गई है 01, V की पोजीशन है 22, I की पोजीशन है 09, और N की पोजीशन है 14। दोस्तों नवीन पूरा दिया गया है और उसकी प्रत्येक वर्ड की पोजीशन दी गई है। तो नवीन की पोजीशन दी गई है, तो हमसे पूछी जाए डली की पोजीशन क्या होगी, DELHI। तो डली की पोजीशन क्या होगी दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिए। पूरा नंबर सीक्वेंस वाइज कमेंट कर देना, मैं पढ़ दूंगा, समझ जाऊंगा। इसका होगा 04 05 12 08 09। ऐसी मद्रास की पूछ ली जाए, मद्रास की पूछी जाए तो दोस्तों क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 13/01/04 18/01/19। दोस्तों क्या किया उसने उसने प्रत्येक वर्ड का जो पोजीशन है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, उसको रख दिया है। आपको देगा कि नवीन का ये दिया गया है तो मद्रास का बताइए, नवीन का ये दिया है तो दिल्ली का बताइए। आपको ऐसे देगा, कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी एक और ऐसे ही एक टाइप होता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन करते ही नहीं है। इसका टाइप मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों मैं इसके आगे की और बताते जा रहा हूँ, आपको एक दो एग्जाम्पल और दे दूंगा इसके, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ इसका यही होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों उन्होंने लिखा है बेडी, बेदी लिखा है उन्होंने, और बेदी की पोजीशन दी है 2 5 4 9, और हमसे पूछा है रेन, रेन की पोजीशन बताइए। तो दोस्तों रेन की पोजीशन क्या होगी, ये बी का 2 हो गया, ई का 5 हो गया। ये पोजीशन दी है, ये हम मान नहीं रहे हैं, ये पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से मैच करती है। दोस्तों आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18 1 9 14। इन्होंने 0 नहीं लगाया तो हमें भी 0 नहीं लगाना है। अगर ये यहाँ पे 02 लिखते तो हम भी यहाँ 01 लिखते। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए, ताकि क्योंकि छोटी चीज़ें ही गलती करती हैं बड़ी।
ये इसका आंसर है। दोस्तों इस तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, विंकल। विंकल लिखा हुआ है तो इसका पोजीशन क्या होगा, 23, 9, 14, 11, 12 और ये 5। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, लिख देता हूँ, 23, 9, 14, 11, 12 और ये 5। क्या किया है दोस्तों, पोजीशन रख दी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से मैच करवा दी है, बस आंसर आ गया है। दोस्तों एक नंबर फ्री का है हमारे, उठा पाए तो उठा लें वरना छूट जाता है। दोस्तों इसी साथ हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या दे देता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लिखा है हार्ड वर्क, और जो हार्ड वर्क का उन्होंने दिया है वो दिया है सिर्फ 98। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 98 कैसे आ गया। मैंने अभी आपको दो और एग्जांपल दिए। रेन, उनका उन्होंने लिख दिया 42। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रेन का उन्होंने 42 लिख कैसे दिया, आखिर उन्होंने क्या किया होगा कि ये 42 आ गया, आखिर उन्होंने क्या किया होगा कि 98 आ गया। दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसकी पोजीशन जो होती है उसको, पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को 8, 1, 18, 4, 23, 15, 18, 11 क्या किया है, सबको इन्होंने जोड़ दिया है, सारी पोजीशन जोड़ दी है इन्होंने, सारी पोजीशन जोड़ के जो आएगा वो आएगा 98। इसी तरह रेन की इन्होंने सारी पोजीशन जोड़ी हैं, 18, 1, 9, 14, तो ये आएगा 42। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देते हैं, फ्री के नंबर हैं, फ्री के, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है आपको, जोड़ घटाना से 1 नंबर मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जो जोड़ घटाने आपने बचपन में सीखे हैं वो अभी यहाँ काम आ रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि इतने सिंपल क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, और हम अगर अगर इनमें ही गलती कर दे तो फिर क्या हमने पढ़ा है अपने बचपन से। अब दोस्तों उन्होंने पूछा सन का क्या दिया है, सन का क्या होगा। दोस्तों एकदम सिंपल पूछा है मैंने आपसे, आप बताइए सन का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, बताइए क्या होता है। आप बताएंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं देख लूँगा। इसका होगा 54। कैसे होगा 54, 90 + 21 + 14 = 54। दोस्तों ये हमारा रहा एक और टाइप, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है। मैंने आपको अभी अभी 3 टाइप बता दिए हैं, आप याद रखना मैंने कौन कौन से टाइप बताए हैं। मैं बाकी जब मैं क्लास ये ख़त्म करूँगा तो बता दूंगा कि मैंने आज कौन कौन से टाइप आपको समझाए हैं और मैं कल क्या समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको करिए, कमेंट में बताइए कि क्या उसका आंसर है। दोस्तों मैं अभी आपको देता हूँ। दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है एग्जामिनेशन। इसका हमें बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं कमेंट चेक करूँगा, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा है प्रताप। इन दोनों के आप मुझे आंसर बताइए क्या होंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि कैसे एक वर्ड से लास्ट में पहुंचते हैं। जैसे रेड लिखा है RED, तो रेड का क्या आ जाएगा, डैर। एक टाइप हमने ये पढ़ा। एक क्या पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था दिल्ली एग्जाम्पल, दिल्ली का क्या आया था 04, 05, 12, 08, 09। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको रेन वाला बताया RAIN। तो ये क्या किया इन्होंने टोटल जोड़ दिया। दोस्तों आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन से वो सीखे हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए आपको दोबारा डिस्क्राइब कर दिया, आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। आप इन दोनों के मुझे आंसर भेज दीजिए, कल मैं आपको इसका नया टाइप बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो हिंदी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो संस्कृत में भी कभी कभी आ जाता है, इंग्लिश में तो पूछा ही जाता है, और वो इंग्लिश में आता है, लेकिन टाइप वो हिंदी का ही होता है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को बांटिए, वीडियोस दिखाइए उनको। आप भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।